पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय माताओं, आज संत मोनिका के आदर्श पान में नोविना का 14 दिन है। 14 दिन की इस प्रार्थना में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हमारा विशेष उद्देश्य है 7 बीमार और रोगग्रस्त माताओं के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम शुरू करते हैं संत मोनिका को माल्यार्पण करते हुए और आरती उतारते हुए। माल्यार्पण। आरती कौन उतारेंगे? हम प्रार्थना करें। हे शंकाई दादा ईश्वर, आज हम सभी बीमार एवं रोगों से पीड़ित माताओं को तेरे सम्मुख लाते हैं। उनकी बीमारी का कारण तू ही जानता है, अतः अपने शक्तिशाली हाथों के स्पर्श द्वारा उन कारणों को दूर कर दे। तेरे पुत्र यीशु के पवित्र रक्त द्वारा उन्हें रोग मुक्त कर दे, ताकि वे तेरी महिमा एवं स्तुति कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। खड़े रहिए, सुसमाचार और संदेश मदर ज्ञान देंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता था और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दीजिए। बहुत समय तक वह स्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता हूँ और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु यह विधवा मुझे तंग करती रहती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा।
परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह इस पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारी माताओं, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग एक विधवा के बारे में सुनते हैं। वैसे संत लूकास 4 विधवाओं का वर्णन करते हैं। कल एक विधवा के बारे में हमने सुना जो मंदिर में खजाने में पैसे डाले। वो उदारता का प्रतीक है, ईश्वर पर भरोसा का प्रतीक है। सबसे पहले वैसे सुसमाचार में 84 वर्ष की अन्ना नामक नबिया जो विधवा है उसके बारे में हम सुनते हैं। उसको भी यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ कि वो आने वाले मुक्तिदाता के बारे में भविष्यवाणी करे। जिन्होंने भी मंदिर में अन्ना के द्वारा बालक के बारे में कहे, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। आने वाले मसीह के बारे में उन्होंने बताया। तीसरी विधवा है नाइन नगर की विधवा, जो कुछ कहती नहीं है, केवल भावनाओं से अपनी प्रार्थना व्यक्त करती है और यीशु के आंसुओं को समझ जाते हैं और उन पर तरस खाते हैं और उनके इकलौते पुत्र को जीवित कर देते हैं। ये एक मौका है जिसमें यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। इसका पूर्वाभास इस विधवा की आवश्यकता पूरी करते हैं। आज जिस विधवा के बारे में यीशु बता रहे हैं वो सतत प्रार्थना करने वाली है, नित्य प्रार्थना करने वाली है। यीशु पहली पंक्ति ही में आज के उद्देश्य को बताते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इसी को स्पष्ट करने के लिए इस विधवा के बारे में बताते हैं। आज शनिवार है, सप्ताह का अंतिम दिन। आज 15 अगस्त के बाद 7वां दिन है। 15 अगस्त के बाद 7वां दिन माता मरियम का विश्व की महारानी के रूप में पर्व रखा गया है। प्रारंभिक कलीसिया से ही ये पर्व बहुत लोकप्रिय रहा है विश्वासियों के बीच में। माता मरियम 15 अगस्त को हमने याद किया, साशरीर स्वर्ग उठा ली गई। माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण हुआ। केवल माता मरियम ही नहीं थी, जो भी प्रार्थना किया वो वैसे ही उठा लिया गया। मैं आपको बताऊं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 5 में हानोक साशरीर उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता था, क्योंकि वो धर्मी था। राजाओं के पहले ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, एलाइजा जो धर्मी था, ईश्वर का नबी था, प्रार्थना करता था, वो भी साशरीर उठा लिया गया। माता मरियम वैसे ही उठा ली गई। इसलिए प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना बिल्कुल निष्फल नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। ये प्रमाण है, प्रूफ है। केवल एक जन के जीवन में नहीं, मैंने 3 बताया। प्रार्थना में हम लोग करते क्या हैं? यीशु कहते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 8 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक कहानी बताते हैं यीशु एक दोस्त के बारे में कि आधी रात के समय उसके पास एक यात्री आया और उसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था। अपने दोस्त के पास जाता है रोटी उधार मांगने के लिए। आधी रात के समय सब कोई सो रहे हैं और वो खटखटाता है।
अपने दोस्त को पुकारता है बाहर से कि मेरा दोस्त यात्रा में मेरे पास आया है और खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यीशु बताते हैं कि दोस्ती के नाते नहीं, लेकिन आग्रह के कारण। क्यों आग्रह के कारण? क्योंकि वो रात में परेशान हो जाएगा। अगर मैं उठ करके रोटी नहीं दूंगा तो वो और भी पुकारेगा, और भी हल्ला करेगा, और भी डिस्टर्ब करेगा। पत्नी है, बच्चे हैं, जानवर है, सबका नींद हराम हो जाएगा। इसलिए दोस्ती के कारण नहीं, आग्रह करने के कारण, प्रार्थना करने के कारण वह दोस्त उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। यीशु आगे बताते हैं कि तुम लोगों में से कौन ऐसा पिता होगा जिसका बेटा उससे रोटी मांगे तो पत्थर देगा, मछली मांगे तो सांप देगा, अंडा मांगे तो बिच्छू देगा। आप एक बार विचार करिए, रोटी तो बहुत अच्छी चीज है, जीवन देने वाली चीज है, और रोटी के बदले में क्या रख रहे हैं यीशु? पत्थर रख रहे हैं। पुराने व्यवस्थान में लोगों को पत्थरों से मारते थे जो गुनाह करते थे, जो गलत रास्ते पर चलते थे, उनको पत्थरों से मारा जाता था। इसलिए रोटी के बदले में कौन पत्थर देगा? कौन ऐसा पिताजी मारने के लिए पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो सांप देगा। मछली भी हमारे लिए जीवन का स्रोत है, रुचि से हम खाते हैं, परंतु दूसरी तरफ सांप है। सांप क्या है? जहरीला चीज है। सांप से हम लोग डरते हैं, घबराते हैं, सांप से हम दूर रहते हैं। कोई पिताजी अपने बच्चे के लिए सांप नहीं देगा। तीसरी चीज यीशु बताते हैं, अंडा देगा। अंडा के बदले में बिच्छू देगा। अंडा जीवन का प्रतीक है। अंडा से चूजे निकलते हैं, और दूसरी तरफ क्या है? बिच्छू डंक मारता है, दर्द होता है, जीवन को खतरा हो सकता है, दवाई की आवश्यकता पड़ सकती है, परेशानी हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। यदि तुम बुरे होने पर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा क्या चीज है भाई? एक बार विचार करिए। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में संत पौलुस बताते हैं, पवित्र आत्मा आनंद है, पवित्र आत्मा खुशी है, पवित्र आत्मा शांति है, पवित्र आत्मा मिलनसारी है, पवित्र आत्मा संयम है, पवित्र आत्मा सौम्यता है। दूसरे जगह में धैर्य भी लिखा है, प्रज्ञा लिखा है, ज्ञान लिखा है, चमत्कारी का आत्मा लिखा है, भविष्यवाणी करने वाला आत्मा लिखा हुआ है, भाषाएं बोलने वाला और भाषाओं की व्याख्या करने वाला आत्मा लिखा हुआ है। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें ईश्वर क्यों नहीं देगा मानने वालों को? लेकिन हम लोगों को मानना है, और अगर नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? नहीं मांगने से हम आपको 2-3 उदाहरण बताना चाहेंगे। नहीं मांगना माने प्रार्थना नहीं करना। यीशु ने गेत्सेमानी बारी में प्रेरितों से कहा, प्रार्थना करते रहो और जपते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेरित सोते रहे, प्रार्थना नहीं की। पेतरुस प्रार्थना नहीं किया, क्या हुआ? अपने दिमाग से ही गोल हो गया, अपनी समझदारी से ही गोल हो गया। मैं नहीं जानता हूं, मैं समझता नहीं हूं, तुम लोग क्या बोल रहे हो? जुदस क्या किया? प्रार्थना के अभाव में यीशु को पकड़वाया और अपना जीवन ही खो दिया। अपना जीवन खो दिया प्रार्थना के अभाव में। सारे के सारे प्रेरित क्या किए?
प्रार्थना के अभाव में भाग गए, फेल हो गए। यीशु हमेशा प्रार्थना करते हैं। सुबह हम बारंबार सुनते हैं यीशु प्रार्थना करने के लिए गए, शाम के समय हम सुनते हैं यीशु प्रार्थना करने के लिए गए। हर एक चमत्कार के कार्यों के पहले यीशु ने प्रार्थना की, ये हम सुनते हैं। अपने लोगों की सेवा करने वाले जीवन की शुरुआत जब कर रहे थे, तब उन्होंने 40 दिन प्रार्थना की। और जब प्रार्थना किए, यीशु को क्या हुआ? परीक्षा। हर प्रार्थना करने वाले के लिए परीक्षा होती है। इसलिए यीशु कहते हैं, कभी हिम्मत मत हारो, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारो। यीशु की जो परीक्षा है, हमारे जीवन में भी परीक्षा आ सकती है, आती है, बिल्कुल आती है। क्या परीक्षा? रोटी की परीक्षा, शरीर की परीक्षा, भौतिक आवश्यकताओं की परीक्षा। शैतान आता है, कहता है आप भूखे हैं, कह दीजिए इन पत्थरों को ये रोटी बन जाएंगे और आप अपने भूख खा सकते हैं। हमारे जीवन में रोटी, भोजन, हमारे शारीरिक आवश्यकता बहुत बार हमें परीक्षा लेती है, और प्रार्थना के अभाव में हम इन शारीरिक आवश्यकताओं से समझौता कर सकते हैं, पाप का रास्ता चुन सकते हैं, झूठ का रास्ता चुन सकते हैं, गलत रास्ता चुन सकते हैं, और हम परीक्षा में फेल हो सकते हैं प्रार्थना के अभाव में। दूसरी परीक्षा कूद जाने का है, मंदिर के टावर से कूद जाने का। लिखा है कि ईश्वर अपने दूतों को भेजेगा और आपकी रक्षा करेगा, जिससे आपके पांव को चोट न लग जाए। हम ईश्वर को बार-बार उसकी शक्ति की परीक्षा लेते हैं। ईश्वर देखेगा, ईश्वर कृपा प्रदान करेगा, ईश्वर मुझे बचाएगा। अगर आप बुरा चीज ही देखना चाहेंगे, ईश्वर कैसे बचाएगा? आप बुरा करना ही चाहेंगे, ईश्वर कैसे बचाएगा? आप बुरी चीजों की तरफ ही जाना चाहेंगे, कैसे बचाएगा ईश्वर? क्या आदम हवा को बचाया उसने जब वो फल तोड़ करके खा रहे थे? ईश्वर हमारी मर्जी और हमारी स्वतंत्रता का आदर करते हैं। जब इस्राएली लोग नियम तोड़े, ईश्वर ने उनको मना नहीं किया, वो नियम तोड़े। दाऊद ने जब पाप किया उसने, ईश्वर ने उनको मना नहीं किया। उसकी मर्जी, उसकी आजादी, उसने अपने हिसाब से किया। ईश्वर को हम परीक्षा में नहीं पहचान पाते हैं और अपने आप को ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां ईश्वर हमको बचा नहीं सकता है। तीसरी परीक्षा है वैभव की परीक्षा। दुनिया दिखाता है शैतान, सब कुछ मेरा है, तुम मेरे पैरों में पड़ जाओ और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। प्रसिद्धि के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं? प्रसिद्धि के लिए हम लोग एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं, बहुत कमाई करते हैं, सही तरीके से, गलत तरीके से, सब जगह जैसे हम लोग कोशिश करते हैं प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, झूठे तरह की प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन इस परीक्षा में यीशु शैतान के सामने झुकते नहीं हैं, शैतान की बात मानते नहीं हैं। हम लोगों को भी यदि हम प्रार्थना पूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे जीवन की परीक्षा में हम पास होंगे, जैसे यीशु पास हुए। हमारे पास कुछ उदाहरण हैं जो प्रार्थना करने के बाद बहुत सफल है। एस्थेर प्रार्थना के बल पर रानी बन जाती है। यूदित प्रार्थना के बल पर केवल खुद का मान और सम्मान और खुद की केवल रक्षा नहीं, पूरे जाति की रक्षा करती है। दानियल अपनी प्रार्थना के दम पर सिंहों के मुंह बंद कर देता है, सिंहों के बीच में भी वो सुरक्षित रहता है। उसके साथी, 3 साथी आग पर चलते हैं, परंतु आग कुछ नहीं कर पाता है।
अंतिम समय में जब कलवारी के रास्ते पर यीशु का दुर्भोग चालू होता है बारिश से, यीशु प्रार्थना की, इसलिए उनके लिए किसी तरह का खतरा नहीं हुआ। आज हम लोगों को इनके जीवन से कुछ सीखना है। संत मोनिका भी ऐसे ही सतत प्रयास करती रही, हमेशा प्रार्थना करती रही, नित्य प्रार्थना करती रही। आज का विषय जैसे हमें बताया गया, आज हम लोगों को जो माताएं बीमार हैं, जो माताएं कमजोर हैं, जो माताएं बुढ़ापे से लाचार हैं, जो माताएं अपने पति को छोड़ चुकी हैं, जो माताएं संघर्ष कर रही हैं, उन माताओं के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना, उनकी हम याद करें और उनको माता मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा, संत मोनिका की प्रार्थना के मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु के लिए चढ़ाएं, पिता ईश्वर को चढ़ाएं, जिससे उनका जीवन हमारी प्रार्थना के द्वारा अच्छे दिन देख सके, अच्छे समय देख सके और उनका जीवन स्वर्ग राज में या फिर इस पृथ्वी पर जीते समय कुछ संघर्ष के समय में वो ईश्वर की उपस्थिति पहचान सके, ईश्वर को देख सके। प्रार्थना में हम करते क्या है? प्रार्थना में हम अपनी आजादी, अपनी इच्छा ईश्वर के चरणों में रखते हैं कि प्रार्थना अब तेरे चरणों में, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन पूरी, आपकी मर्जी पूरी। दूसरी बात हम करते हैं, उन पर पूरा भरोसा रखते हैं। कल तूने मेरी देखभाल की, आज तू देखभाल कर रहा है, कल भी करेगा, मेरा पूरा भरोसा है तेरे ऊपर परमेश्वर, तेरे ऊपर मेरा पूरा भरोसा। ये भरोसा हम रखते हैं। हम अपनी कमजोरियां, तीसरी बात है, हम अपनी कमजोरियां भी रखते हैं। जितने भी बीमार लोग थे यीशु के पास आए, उन्होंने अपनी कमजोरियां लेकर यीशु के चरणों में रखा और अपनी बीमारी से वे मुक्त हुए। उनकी प्रार्थना हो सकता है मुंह से कहे, हो सकता है उन्होंने नहीं कहा, किसी दूसरे ने कहा, लेकिन उनकी कमजोरी देख करके यीशु समझ गए कि इनकी प्रार्थना इनकी कमजोरी से इनको मुक्त करना है। इसलिए हम अपनी कमजोरी उनके सामने रखते हैं प्रार्थना। चौथी बात है, हमारी महिमा, हमारी सफलता, हमारे अच्छे दिन हम ईश्वर के चरणों में रखते हैं। दूत लोग स्तुति करते हैं, संत लोग गाना गाते हैं, भले लोग ईश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर ने बहुत सारे बुराइयों से बचाया है, बहुत सारे वरदानों से विभूषित किया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, आज तूने हम सबको इस विधवा की कहानी से प्रेरित किया है कि तुम्हारी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो। आज हम सभी माताओं के लिए, माताओं के परिवारों के लिए, परिवार के प्रियजनों के लिए हम तुझसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विशेष करके जो माताएं बुजुर्ग हो गई, जो माताएं बीमार हैं, जो दुर्भाग्य से कठिन दिन देख रहे हैं, जो माताएं सताई जा रही हैं किसी न किसी आत्मा के द्वारा या किसी समस्या के द्वारा, आज हम उनको तेरे पास प्रार्थना में लाते हैं। तू उनकी सुधि ले और तू उनकी रक्षा कर और उन्हें तू अपने वरदानों से भी खुशी है। प्रिय माताओं, आप अपने को, अपने परिवार को, आपके पारा में जितने हमारी माताएं हैं,
उनको और उनके परिवार को ईश्वर के लिए समर्पित कीजिए। विशेष करके यदि कोई ऐसी माँ है जो बीमार है, शोकग्रस्त है, परेशान है कुछ ना कुछ कारण से, उन माताओं को विशेष रूप से याद कीजिए। अब उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे और हम लोग संत मोनिका के साथ उनके लिए प्रार्थना करेंगे। संत मोनिका की स्तुति बिंदी। प्रभु दया कर, कृष्ण दया कर, प्रभु दया कर, कृष्ण हमारी सुन, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर दुनिया का मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, संत मरिया, संत मोनिका, संत धर्मी माता, संत विश्वासी माता, संत मोनिका दुख वाहिनी माता, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता, संत मोनिका क्रिस्तीय आदर्श की माता, संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता, संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता, संत मोनिका धर्माध्यक्षों से निवेदन करने वाली माता, संत मोनिका पुरोहितिक परामर्श की अभिलाषी माता, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, संत मोनिका पापियों के मन विराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, संत मोनिका धीरज धारिणी माता एवं अभिलाषी माता, संत मोनिका धीरज धारिणी माता, संत मोनिका आशा रखने वाली माता, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता, संत मोनिका बेटे के अनुगामी माता, संत मोनिका कर्मबद्ध प्रार्थनारत माता, संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायिनी माता, संत मोनिका परिवार का मन विराव करने वाली माता, संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्ज्वल भविष्य, संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ, संत मोनिका भड़के हुओं की सहायिका, संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श, संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण, संत मोनिका प्रार्थना का उदाहरण, संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश, संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति, संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी, संत मोनिका धर्मपारायण और प्रभु विश्वासिनी, संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तो सभी संतों द्वारा महिमान्वित है और उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझ
से विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दया दृष्टि कर और अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवारों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहाँ तू जुगानुजुग जीता और राज करता है। एक मिनट मौन रहकर अपना विशेष मतलब आप याद कीजिए। तो बिना प्रार्थना के लिए आप खड़े हो जाइए और मेरे पीछे दोहराइए। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संत मोनिका के लिए मेरी प्रशंसा हो, मेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद, तूने संत मोनिका को विपत्ति की भक्ति में जलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि का परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं का अद्भुत स्रोत खोल दे। मेल मिलाप, दया क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर। गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों को उदारतापूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा दे। संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को विशेष करके जो बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं, वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रभु यीशु को दिखाकर स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु परमेश्वर, ऐसी कृपा करके माताएं बच्चों के लिए उलागड़ के स्रोत तथा पतियों के लिए पवित्र जीवन का कारण बन सके। विश्व का प्रत्येक परिवार पवित्र परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं।